एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे लालेटन यानी कि मोहनलाल सर की अब तक की बिगेस्ट थ्रिलर फ्रेंचाइजी मूवी दृश्यम का थर्ड पार्ट का टीजर रिलीज हुआ है। सो ऑलरेडी हमें पता है दृश्यम 1 और 2 उसने जितनी बज़ क्रिएट की है वो कम है। इतनी पॉपुलर मूवी है और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर्स मूवीज़ में से एक है वो। तो आइए चलिए पहले इसके क्रेडिट्स देखते हैं। तो इसकी स्टार कास्ट में है मोहनलाल, मीना, सिद्दीकी, आशा, शरद, मुरली, गोपी, अनसिबा, हसन। और इसके जो राइटर है, डायरेक्टर है, वो है जीतू जोसेफ। इसको प्रोड्यूस किया है एंटनी पेरुमबूर ने और इसका म्यूज़िक दिया है अनिल जॉनसन ने। तो आइए चलिए पहले ये टीज़र देख लेते हैं। ये मूवी 21 मई को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रही है, तो ये टीज़र देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। ഞാൻ വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. ऑर्डिनरी मैन। എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു ലോകം. ആ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ ഒരു അതിഥി വന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ശിഥിലമാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു അതിഥി. ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന ഉറപ്പോടെ എന്നേക്കുമായി ആ അതിഥിയെ ഞങ്ങൾ മടക്കി അയച്ചു. हमेशा के लिए भेज दिए वापस। It's like a case that is closed, but will never close. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അയാളെയല്ല നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അയാൾ നമ്മളെയാണ്. ജനിച്ചപ്പം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ ഈ യുദ്ധം. സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. അത് തകരുമെന്നൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോ മുന്നും പിന്നും ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു പോയി. അതിനിടയിൽ ആരൊക്കെ വേദനിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഇപ്പൊ പേടിയാ സാറേ. ഇതുപോലെ ഇനി ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. The past never stays. ओह, काफी इंटेंस लग रहा Teaser है ये ने तो। इंटेंस भी लग रहा था और टीजर ने हमें टीज भी कर दिया है। हाँ, लेकिन एक इंडिकेशन दे दिया कहीं ना कहीं अपने नाम में, द पास्ट नेवर स्टेज साइलेंट, यानी कि जो अब तक का मतलब पहले का किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार उन अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा या उससे रिलेटेड कोई केस फिर से मतलब वैसा ही उसी सिचुएशन का आएगा, क्योंकि जो उन्होंने किया है अब इस बार उनको कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा है। और जिस तरह से वो मतलब चर्च में देखने को मिला, जिस तरह का एकदम साइलेंट लेकिन एकदम अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कितने हलचल चल रहा है उनके चेहरे का, वो एक्सप्रेशन बता रहा है कि वो अंदर से कितने ज़्यादा अनस्टेबल हैं, कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनका इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जहाँ पर एकदम शांत देखते हुए भी जिस तरह का इनके चेहरे ने हलचल मचाया है वो वाकई टीज़र में काफ़ी कुछ कह दिया गया है। और ये भी है कि अगर ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रहा है तो हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ हो रहा है कि दिया ऐसा है कि सिर्फ अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में, बिकॉज हिंदी में भी इसका अजय देवगन सर ने भी बनाया है इसका रीमेक। सो अगर ऑलरेडी सब लोग पहले देख लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं सस्पेंस रिवील हो जाएगा। लेकिन इस बार का जो दिखाया गया है स्टार्टिंग में पहले 2013 का ईयर, फिर 2021 का ईयर, फिर उसके बाद अब 2026 में जो भी चीज़ें अब तक की हुई हैं वो धीरे धीरे करके सामने आएंगी और अब इनको एक साथ मतलब एज अ फैमिली तो फैमिली, लेकिन पर्सनली भी कहीं ना कहीं आमना सामना करना पड़ेगा उन सब अपने पास्ट से। तो ये लड़ाई इस बार पास्ट से होगी इनकी। जो पहला था, पहले में इन्होंने अब एक तरह से सिचुएशन को देखते हुए सही काम किया। सेकेंड पार्ट में लीगल सिस्टम से लड़े और फिर वहाँ पर भी लीगल सिस्टम उनको पकड़ नहीं पाई। थर्ड पार्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर उनको खुद में गिल्ट फील हो रहा है और कहीं लग रहा है कि कहीं वो फिर से मतलब मैं तो उसको हमेशा के लिए छोड़ आया, मतलब भेज दिया वापस, जो कि हमारी फैमिली को तबाह कर सकता है। लेकिन इस बार वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि उसका साया हम पर है, मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर अभी भी रह गया है। सो देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा और कहीं ना कहीं आई थिंक ये लग रहा है कि ये एंडिंग चैप्टर को भी डिक्लेयर कर रहा है
यहाँ से इनकी फ्रेंचाइजी मतलब एक लास्ट मोड़ पर आ गई है। तो जिस तरह से मतलब इन्होंने टीज़र बनाया है ना, वाकई बहुत ही कमाल का लगा है। सब कुछ कह भी दिया और कुछ नहीं भी कहा, क्योंकि बहुत चीज़ें अभी नहीं सामने आई हैं इस मूवी से रिलेटेड, वो तो 21 मई को ही पता चलेगा। पर वाकई बहुत ही अच्छा लगा टीज़र। हाँ, एक्चुअली में मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है कि उनको खुद में गिल्ट है, और जिस तरीके से वो चर्च में कन्फेस कर रहे थे, तो वो ही पार्ट लग रहा है जहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में दे के जाना पड़ता है। और एट द एंड उन्होंने चाहे जिस भी रीज़न से किया हो, उन्होंने किया एक क्राइम ही है। सो आई थिंक जैसे कि उन्होंने एक लाइन भी बोली कि कौन कब कहाँ कैसे देख रहा है। सो या तो उनका इंडिकेशन है कि भगवान देख रहा है और सज़ा मिलनी ही मिलनी है अगर जो आपने कुछ गलत काम किया है इस अपनी लाइफ में, या तो वो ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि वो क्राइम करते हुए उनको किसी ने देखा है और कोई सस्पेक्ट है अभी जो उनकी नज़रों से बचा हुआ है। सो इन्होंने टीज़र ऐसे ही बनाया है कि हम भी सस्पेंस में रहें और जब हम मूवी देखें तब हमें समझ में आए। लेकिन ये है कि ये अब तक की ऐसी मूवी है ना जो आपने देखते हुए भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और एक ऑर्डिनरी मैन की कहानी दिखाई गई है जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जैसे पार्ट 1 हमने देखा कि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पे, उस मोमेंट में उन्होंने वो डिसाइड किया कि उस लड़के को मार देना है, या जो भी उन्होंने उस टाइम डिसीजन लिया। लेकिन ये है कि अब उसका हिसाब इनको देना ही पड़ेगा। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस तरीके से, किस वे में दिखाया गया है और इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि यार फिर वो बहुत सारे लोगों के ना लाइफ पे भी असर कर जाता है, वरना लोगों को मतलब गलत मोटिवेशन ना मिल जाए ना मूवी से, तो उनको एक परफेक्ट एंडिंग देनी पड़ेगी इस स्टोरी को। तो ये है कि टीज़र काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब इसका ट्रेलर आएगा तो शायद स्टोरी और रिवील होगी और हम गेस कर पाएंगे कि इस पार्ट में क्या दिखाना चाह रहे हैं वो। सो टीज़र तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या हो सकता है इस पार्ट में। और अगर जो हमारा रिएक्शन इस टीज़र पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।